आइए इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को समझते हैं और इसे हल करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न 23 इसमें दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी हो। तो इस प्रश्न को पहले समझते हैं क्या दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जिसकी रचना करनी होती है उसे 2 अंडरलाइन कर देते हैं और जो दिया गया है उसे 1 अंडरलाइन। पेपर में भी ऐसा कर लेना चाहिए जिससे हमें समझ में आ जाए कि रचना किसे करनी है और अभिष्ट किसको करना है हमें। तो इसमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, ये साफ साफ दिया हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और इसके आगे ये दिया हुआ है कि 9 वर्ग सेमी हो उसका क्षेत्रफल। तो इसमें जो दिया है वो अप्रत्यक्ष है और इसमें 9 वर्ग सेमी का एक त्रिभुज दिया गया है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जो दिया गया होता है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसमें दिया गया है 9 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल का त्रिभुज। तो इसमें दिया नहीं गया है लेकिन यही दिया गया है, 9 वर्ग सेमी का एक त्रिभुज दिया गया है। तो इसके बराबर हमें रचना करनी है। एक त्रिभुज है जो कि 9 वर्ग सेमी का है। ये कितने सेमी का है, 9 वर्ग सेमी, यही दिया हुआ है। और रचना किसकी करनी है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समबाहु, अब समबाहु नाम से ही पता चल गया कि जिसकी सभी साइड इक्वल होगी यानी सभी भुजाएं बराबर होगी उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब इस त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज बनाना है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, इसे अभिष्ट करेंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसको 9 वर्ग सेमी का कैसे बनाएंगे। जब पेपर में आता है 5 वर्ग सेमी, 9 वर्ग सेमी, 12 वर्ग सेमी या जो भी आता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात किया जा सकता है, अब ये 9 वर्ग सेमी है तो 9 का हमेशा 2 गुना कर देंगे, गुणे 2 कर देंगे, तो ये हो गया 18। अब 18 का कोई गुणनखंड कर लेंगे। अब 18 का गुणनखंड क्या हो सकता है, आसानी से 6 गुणे 3 बराबर 18। यानी जब इस त्रिभुज की का आधार हम 6 सेमी और इसकी ऊंचाई 3 सेमी लेंगे तो ये त्रिभुज 9 वर्ग सेमी का हो जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं कि ये 9 वर्ग सेमी का हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब इस पर हम रखेंगे 1/2 गुणे 6 गुणे 3। तो ये 2 3 6। अब यहाँ क्या बच गया, 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ग सेमी। इसका मतलब यह है कि हम आधार 6 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी रखेंगे तो 9 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल का त्रिभुज बन जाएगा। तो हमें पहले 9 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल का बनाना है और उसके बराबर हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। अब इसके नीचे भी एक ऐसा प्रश्न है, यदि पेपर में इसी प्रश्न को बदल कर देता है
तो भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसको अगर यदि हम भली बात समझते हैं तो हम इसे भी समझ जाएंगे कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। इसको पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। एक दिए हुए त्रिभुज क ख ग, इसमें त्रिभुज का नाम दे दिया है। एक त्रिभुज ये हो गया क ख और ग, ये जो हमने बनाया था, जिसका आधार क ख बराबर 6 सेमी, ये 6 सेमी हमने पहले लिख दिया था। जिसकी भुजा ख ग, इसमें ख ग एक भुजा भी दे दिया है 3.6 सेमी, और ऊंचाई ये है 3 सेमी है, के क्षेत्रफल के बराबर एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो अब इसका भी मतलब यही हुआ कि एक ये त्रिभुज दिया गया। अब इस प्रश्न को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें आसानी से हम देख सकते हैं कि एक दिए हुए त्रिभुज, यानी दिया हुआ त्रिभुज एक अंडरलाइन कर देंगे, जिसका आधार इतना सेमी और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था, के बराबर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसमें हम डबल अंडरलाइन कर लेंगे। तो दोनों प्रश्न सेम है। यदि हम किसी भी चीज़ को अगर सही ढंग से जानते हैं तो हम समझ लेंगे और कि इसको कैसे हल करना है। हो सकता है प्रश्न पत्र में और भी इसकी माप को बदल दें तो भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से हम दिए हुए त्रिभुज को बना लेंगे जैसा पेपर में माप दिया रहेगा। और इसके बाद इसमें हमें मेन रूप से यही समझना है कि एक त्रिभुज दिया गया है और उसके क्षेत्रफल के बराबर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। मुख्य बात इसमें यही है। तो आइए अब इसको हम फटाफट हल करते हैं और इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा? एक त्रिभुज हम बना लेंगे। क ख बराबर 6 सेमी खींच लेंगे। क और ख, अब इसको ये 6 सेमी का है, लिख देंगे 6 सेमी। अब इसकी ऊंचाई जो है 3 सेमी रखनी है, तो 3 सेमी की ऊंचाई का एक क ख के समांतर रेखा खींच देंगे। इसके लिए इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, प्रकार से भी बना सकते हैं और चांदे से भी बना सकते हैं। तो चांदे से ही बनाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी रेखाएं हो जाती हैं बाद में, जिससे पता नहीं चल पाता है। और हम चांदे से बनाते हैं तो रेखाएं कम हो जाएंगी। तो हम चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना दिए। इस तरीके से ये बना दिया। अब इस पर इसकी ऊंचाई 3 सेमी है, तो 3 सेमी की ऊंचाई निर्धारित कर लेंगे। 3 सेमी की इस तरीके से यहाँ हम चाहें तो यहाँ एक पॉइंट बना देंगे 3 सेमी पर, और सेट स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे। सेट स्क्वायर की सहायता से एक समांतर रेखा खींच देंगे। ये हमने एक समांतर रेखा खींच दी। अब नीचे वाले प्रश्न में दिया हुआ है कि क ख तो हो गया, ख ग बराबर 3.6 सेमी। अगर ये नहीं दिया होता है तो इस पर किसी भी बिंदु से हम मिलाएंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग सेमी होगा।
इस समांतर रेखा पर कहीं भी कोई बिंदु लेकर के क और ख से मिला देंगे तो निश्चित रूप से ही 9 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल का त्रिभुज तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माप दिया हुआ है ख 3.6 सेमी, तो 3.6 सेमी का ले लेंगे। 3.6 सेमी की माप हम काट देंगे ख को केंद्र मानकर, और ये समांतर रेखा है, काट देंगे। और फिर यहाँ पर काट रहा है, एक पॉइंट बना देना चाहिए जिससे कि मिलाते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। यहाँ ग लिख देते हैं, ग, और ख से ग को मिला देंगे। बारीक पेंसिल होनी चाहिए जिससे कि निर्णय सुंदर दिखे, और क से ग को भी मिला देना चाहिए। हमने मिला दिया तो ये एक अभिष्ट त्रिभुज तैयार हो गया जो कि 9 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का है। अब हमें इसी के बराबर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो समबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसलिए हम यहाँ क बिंदु से एक 60 अंश का कोण बनाएंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 अंश का एक रेखा हम यहाँ पर खींच लेंगे क से होती हुई। रेखाएं बारीक और सुंदर बारीक पेंसिल से खींचनी चाहिए। इसके लिए आपको विशेष मार्क एग्जाम में मिलेंगे, इस पर हमेशा ध्यान रखें। अब अगला नाम लिख देंगे यहाँ पर घ। अब यहाँ हमें एक मध्यानुपाती रेखा खींचनी है। मध्यानुपाती रेखा खींचने के लिए 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो इसमें 2 रेखाएं क ख और क घ है। ये दोनों रेखाएं हैं। इन दोनों रेखाओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ 3, उसको अवश्य देखिए, क्योंकि बिना मध्यानुपाती समझे ऐसे कई सारे निर्णय हैं जिसको बनाना कठिन होगा। इसमें इतनी सारी रेखाएं होंगी कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या और कैसे किया गया। लेकिन अलग अलग पार्ट को जानते हैं तो बड़े आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो उस वीडियो को अवश्य देखिए जिससे समझ में आ जाए कि कैसे मध्यानुपाती कैसे खींची जाती है। और इसमें ये देखिए कि हमेशा 2 रेखाएं दी होती हैं, उन रेखाओं का एक मध्यानुपाती खींचना होता है। तो यहाँ पर ये 2 रेखाएं हैं क ख और क घ। अब क ख और क घ रेखा को एक साथ जोड़ लेते हैं, एक सीधी सरल रेखा में बना लेते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमने क और घ का चाप लिया और यहाँ पर दूरी ले लिया और ऐसे एक यहाँ से ऐसे आर्क लगा देंगे। ये आर्क लगा दिया और क ख को आगे बढ़ाएंगे, क ख को
इस चाप तक आगे बढ़ा दिया है और इसका नाम लिख देंगे च। अब यहाँ पर ये क घ रेखा ही एक यहाँ पर सीधी रेखा हो गई, दोनों मिलकर के ये च ख रेखा बन गई, दोनों आपस में जुड़ गई और जुड़ करके एक च घ रेखा बन गई। अब जब च ख रेखा बन गई तो इसका मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए इस पर अर्धवृत्त बनाया जाता है और ये व्यास हो जाता है अर्धवृत्त च ख। तो व्यास हो गया। अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए च घ का समद्वि भाजन करना होगा। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे ऊपर और नीचे और फिर च को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को काटेंगे। ये भी रचनात्मक ही काटना चाहिए, सुंदर ढंग से। और इसको मिला देंगे। च ख अर्धवृत्त का व्यास है और उसकी त्रिज्या यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है। अब इसके मध्य बिंदु को केंद्र मानकर, यहाँ मध्य बिंदु को केंद्र मानकर क च इधर माप करके देख लेंगे, इसके बाद इधर भी माप करके देख लेंगे बराबर। क ख ये हो गया बराबर दूरी, थोड़ी सी कम है, इसको बढ़ा लेते हैं ये। अब आसानी से एक इस पर एग्जाम में बहुत ही समय रहता है, इसको बहुत ही सुंदर ढंग से छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा बनाना चाहिए, जिससे कि देखने में आपका निर्णय सुंदर दिखे। अब हमने च ख रेखा का एक अर्धवृत्त तैयार कर लिया और ये मध्यानुपाती में जो दो रेखाएं आपस में जहां मिलती हैं उससे हम लंब खींचते हैं। तो यहाँ पहले ही हमने लंब खींचा था। ये लंब इसके परिधि को 6 बिंदु पर काट रहा है। अब इन दोनों रेखाओं का मध्यानुपाती रेखा क छ रेखा होगी। इसको उस वीडियो में देखिए और समझिए, जिससे कि आपको पता चले कि मध्यानुपाती कैसे खींचा जाता है। तो यहाँ मध्यानुपाती हमने खींच लिया है। अब क को केंद्र मानकर क छ की त्रिज्या से क को केंद्र मानकर क छ की त्रिज्या से एक और चाप लगाएंगे। ऐसे चाप लगाते हुए नीचे तक आएंगे, जो कि क ख रेखा को और ये जो 60 डिग्री का हमने बनाया था या 60 अंश का, यहाँ बल्कि लिख देंगे 60 अंश का बनाया था, इसको ज और झ बिंदु पर काट रही है। अब झ और ज को मिला देंगे।
ये अभिष्ट रेखा में मिलाएंगे, इसको डबल कर देंगे और क ज को भी अब पुनः अभिष्ट कर लेंगे। इसके बाद क झ को भी अभिष्ट कर लेंगे। ये हमने अभिष्ट कर लिया। इस प्रकार क झ ज एक अभिष्ट त्रिभुज है जो कि क्षेत्रफल में 9 वर्ग सेमी है या दिए हुए त्रिभुज के बराबर है। और यहाँ अब लिख सकते हैं क झ ज अभिष्ट समबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए जिससे कि यह प्रश्न भली भांति समझ सकें।